बच्चों, let's read this question. So this question says, when a monochromatic point source of light is at a distance of 0.2 meter from photoelectric cell, the cut-off voltage and saturation current are respectively 0.6 volt and 18 milliampere. If the same source is placed 0.6 meter away from the cell, then first option is the stopping potential will be 0.2 volt. Second statement, the stopping potential will be 1.8 volt. C is the saturation current will be 6 milliampere and D option is saturation current will be 2 milliampere. ओके, तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, वेरिएशंस बताने किसमें. अगर हमने देखे डिस्टेंस को क्या कर दिया, जो आपकी डिस्टेंस किस किस की, जो आपका सोर्स है, जो आपका कैथोड है, कैथोड और सोर्स के बीच की, सोर्स यानी जहां से आपकी लाइट एमिट हो रही है, उनके बीच के अगर हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर डिस्टेंस को क्या कर दिया 0.6 मीटर क्या कर दिया, वेरी कर दिया, तो आपको कट ऑफ वोल्टेज और सैचुरेशन करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस लिख सकते हैं, या फिर वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं, वेरिएशन वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट विद डिस्टेंस लिख लेते हैं. क्या, वेरिएशन ऑफ करंट विद डिस्टेंस. ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए इसको हम स्टडी करते हैं. तो देखिए बच्चों, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, ये आपके पास क्या मान लीजिए कि सोर्स है, इस सोर्स की इंटेंसिटी जो इसकी पावर है, पावर इमिट कितनी हो रही है, पावर इसकी पी है. ओके, एंड लैम्डा विद द वेवलेंथ ऑफ दिस सोर्स. ओके, इस सोर्स के यहाँ पर आपके पास क्या कोई मेटल है, मेटल यानी कि कैथोड है. ओके, कोई आपके पास यहाँ पर कैथोड है. ओके, और लेट ये क्या आपकी आर डिस्टेंस पर, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर. ओके, तो यहाँ पर देखिए जो इसके कारण क्या, देखिए इससे जो सोर्स है, सोर्स के कारण क्या होगी, आपकी पावर एमिट होगी, और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी से रिलीज हो रही है उसको हम बोल सकते हैं क्या, पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय द पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय द जो इसके अंदर एरिया होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, 4πr². ओके, फ्रॉम द पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी आपका पॉइंट सोर्स के कारण जो आपकी इंटेंसिटी होती है, वो पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय 4πr² लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द इंटेंसिटी, इस सोर्स की इंटेंसिटी होगी. ओके, अब जो इस पर पावर फॉल कर रही है, जो आपका क्या है, मेटल सरफेस है, इस पावर मेटल सरफेस पर जो आपकी पावर फॉल कर रही है, मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, पावर इंसिडेंट. ये किसके इक्वल होगी, ये होगी आपकी इंटेंसिटी उनकी एरिया. इंटेंसिटी क्या देखिए, P/4πr² इंटू एरिया. मान लीजिए इस प्लेट का एरिया क्या, ए. ओके, सो दिस इज द पावर इंसिडेंट ऑन दिस मेटल, या फिर इस मेटल पर जो आपकी पावर इंसिडेंट होगी, हम उसको इस तरीके से यहाँ पर से लिख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन ने बोला है कि जब आपका सोर्स क्या था, डिस्टेंस आपको 0.2 मीटर दी थी. ओके, अब जब आपकी डिस्टेंस क्या आपकी 0.2 मीटर थी, इनिशियल डिस्टेंस आपकी आर कितनी थी, 0.2 मीटर थी फ्रॉम ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल, द कट ऑफ वोल्टेज एंड सैचुरेशन करंट आर 0.6 वोल्ट एंड 18 मिली एम्पियर. कट ऑफ वोल्टेज यानी कि आपको कट ऑफ वोल्टेज यहाँ पर गिवन की हुई है. ओके, कट ऑफ वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, वीएस. वीएस आपको कितना गिवन है, 0.6 वोल्ट. ओके, एंड सैचुरेशन करंट आई एस की वैल्यू कितनी दी है, 18 मिली एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है. इफ द सेम सोर्स इज नाउ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर. ओके, अब हमें बताना है कि आपका सेम सोर्स इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर. ओके, ये आपका 0.6 मीटर है, तो अब हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट का वेरिएशन बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर आपका देखिए ये आपकी क्या है, ये इंटेंसिटी को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, पावर. ओके, अब देखिए जब आप आर को क्या कर रहे हैं, देखिए आर क्या हो गया यहाँ पर 3 टाइम्स हो गया, यहाँ पर आपका इस टाइम से क्या हो गया, आपका 3 टाइम्स आर हो गया. पहले आपका आर 0.2 था, अब 0.6 हो गया, यानी कि आपका डिस्टेंस क्या हो गया, आपके 3 टाइम्स हो गए. डिस्टेंस अगर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी. ओके, तो हम यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले सैचुरेशन करंट क्या होती है, नंबर ऑफ फोटोन्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स होता है आपका पी लैम्डा बाई एच सी. नंबर ऑफ फोटोन्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पी लैम्डा बाई एच सी. ओके, अगर हम इस एपरेटस में जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक सेल है, इसमें जो आपने मेटल को यूज किया, ओके, उस मेटल में अगर हम बोले उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 1 है, तो हम बोल सकते हैं जितने भी फोटोन्स आपके क्या होंगे, रिलीज होंगे, उतने ही आएंगे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और ये नंबर आपका इक्वल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके किसके इक्वल होंगे, पी लैम्डा बाई एच के इक्वल होंगे. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन. ओके, इसको आप इजीली डिराइव कर सकते हैं. इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में अगर हम पावर को डिफाइन करें तो, और एनर्जी एक की कितनी होती है, एच सी बाई लैम्डा टाइम्स एन. ओके, तो हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये आपको रिलेशन मिल गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ओके, अब देखिए बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखिए लैम्डा तो आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, पावर के प्रोपोर्शनल आ रहे हैं. किसके, पावर के प्रोपोर्शनल आ रहे हैं. ये जो आपकी पावर इनपुट है. ओके, अब देखिए पावर इनपुट किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दीज आर प्रोपोर्शनल टू r², ये आपके r² के प्रोपोर्शनल होंगे, 1/r² के प्रोपोर्शनल है. ओके, अब देखिए डिस्टेंस आपने क्या कर दिया, डिस्टेंस आपने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिए. डिस्टेंस अगर आप अब 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, ओके, तो जो आपके अब जो नया एन डैश ई आएगा,
वो इनिशियल का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि Ne/9 हो जाएगा। अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड कितने हो गए, इनिशियल के क्या हो गए 1/9 हो गए। इसका मतलब जो आपकी करंट है, करंट क्या हो जाएगी, क्योंकि करंट भी 1/9 हो जाएगी। ओके, इनिशियली करंट कितनी थी आपकी 189 मिली एम्पेयर थी। अब जो नई करंट आएगी 1/9 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से 2 मिली एम्पेयर के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी 2 मिली एम्पेयर के। ओके, ये आपको लेशन फाइंड आउट हो गया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपका जो सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी एच एफ है, एच एफ इज द फ्रीक्वेंसी, या फिर हम उसको एच सी बाय लैम्डा एनर्जी लिख सकते हैं। ओके, एच एफ इज द एनर्जी ऑफ द सोर्स जिससे आपकी क्या रही लाइट आ रही है। ओके, ये आपकी एच एफ क्या होगी, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, रेडिएशन की एनर्जी। ओके, ये किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। प्लस आपकी जितनी एनर्जी बचेगी वो किस फॉर्म में जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ई टाइम्स वी एस लिख सकते हैं। ओके, वीएस इज कॉल्ड अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्वेश्चन वर्ड यूज किया तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई इंटू वी एस को हम क्या लिख सकते हैं, एच एफ माइनस ऑफ अवर फाई नॉट, फाई नॉट क्या वर्क फंक्शन, यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस को लिख सकते हैं एच एफ डिवाइडेड बाई ई माइनस ऑफ अवर फाई नॉट टाइम्स ई। ओके, इसको हम यहाँ पर से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका इस तरीके से क्या होगा डिफाइन हो गया। तो देखिए बच्चे, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई नॉट बाई ई, ये तो आपकी कांस्टेंट है। अगर आपका मेटल सेम रहेगा तो फाई नॉट बाई ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो इससे तो इंडिपेंडेंट है। ये किस पर रह रहा है, एच एफ, एच एफ क्या है, एच एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एच एफ क्या है, एनर्जी ऑफ ए सिंगल सिंगल फोटोन्स, एच एफ के एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। ओके, तो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो एक सिंगल फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करता है, ना कि आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द सोर्स पर डिपेंड करता है। ओके, सिंगल फोटोन की एनर्जी पर क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या आपका फ्रीक्वेंसी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम बोल सकते हैं जो एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन है वो तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, उस पर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा। ओके, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका पहले था 0.6 वोल्ट, वो अभी भी कितना रहेगा आपका 0.6 वोल्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, सिंगल फोटोन की एनर्जी पर आपका कोई चेंज नहीं आया। ओके, सिंगल फोटोन की एनर्जी पर आपका कोई भी चेंज नहीं आया है। ओके, और यहाँ पर क्या सिंगल फोटोन की एनर्जी पर कोई चेंज नहीं है, तो ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, आपकी फाइनआउट भी क्या कांस्टेंट है। ओके, तो जो आपका पहले एक्सप्रेशन था अभी भी एक्सप्रेशन वही है, तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर आपका कोई किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर दोनों में वेरिएशन फाइंड आउट कर ली। अब ऑप्शन से मूव करते हैं। ये ऑप्शन ने बोला है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 0.2 वोल्ट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। बी में बोला है इसने द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी 1.8 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, सी ऑप्शन में लिखा है द सैचुरेशन करंट विल बी 6 एम्पियर। ओके, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन में लिखा है द सैचुरेशन करंट विल बी 2 मिली एम्पियर, तो ये आपका रॉन्ग सही है। ओके, दिस इज द राइट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.